दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जेलवेट मूवी को, जिसमें एक लड़की को उसी के फादर के मर्डर के जुर्म में जेल हो जाती है और जेल में उसके साथ ऐसी ऐसी घटना होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उस लड़की ने अपने डैड का मर्डर क्यों किया और जेल में उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस मूवी के एंड तक मिल जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि गिटार बजा रही थी। तभी उसके स्टेप फादर उसके पास आता है जिसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। वह एना से अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, जिस पर एना उसे मना करती है। तब उसका स्टेप फादर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एना उससे बचने के लिए उसे लात मारकर धक्का दे देती है, जिससे वो एक नुकीली चीज से टकरा जाता है और उसका गला कटने से उसकी मौत हो जाती है। फिर एना को अरेस्ट कर लिया जाता है और कोर्ट में उससे उसके डैड के मर्डर के बारे में पूछा जाता है। तब एना बताती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसका फादर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए एना ने खुद को बचाते हुए उसे धक्का दिया और उसकी मौत हो गई। यहाँ एना की मॉम भी होती है जो कोर्ट में एना के खिलाफ गवाही देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते थे, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और एना जो कुछ भी कह रही है वो सब झूठ है। इस कारण कोर्ट में एना को 4 साल की सजा सुनाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। उस जेल के कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए थे, व्हाइट ग्रुप और पीले ग्रुप। व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोडी था और पीले ग्रुप की लीडर का नाम जॉय था। इस जेल का ऑफिसर का नाम फ्रैंक होता है जो वहाँ आकर सबको जेल के रूल समझाता है और कहता है कि आज से तुम इस जेल में वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जेल में एना को जिमी नाम की लड़की के साथ रखा जाता है। जिमी वैसे तो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, लेकिन अचानक वह एना को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। फिर अगले दिन हम कोडी को देखते हैं जो एना को अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है, जिससे कि बाकी कैदी उसे परेशान न कर सकें। पर एना उसके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है। फिर कोडी उसे समझाती है कि इस जेल में रहने के लिए तुम्हें किसी एक ग्रुप को तो चुनना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाओगी। कोडी के समझाने पर भी एना उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करती है, जिससे कोडी के फ्रेंड कोडी पर हंसने लगते हैं और कोडी को लगता है कि एना ने कोडी की बात ना मानकर सबके सामने उसकी इंसल्ट की है, इसलिए कोडी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है। फिर जब एना अपने रूम में आती है तो जिमी उसे सहारा देती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर अगले दिन व्हाइट ग्रुप की लीडर जॉय एना को परेशान करती है और कहती है कि तुम दोबारा मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तब एना समझ जाती है कि बिना ग्रुप चुने वो यहाँ नहीं रह सकती। तब एना कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि मुझे जॉय से बदला लेना है। तब कोडी उससे कहती है कि तुम जाओ और जाकर जॉय की पिटाई करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब ये बात सुनकर एना जॉय के पास जाकर उससे फाइट करने लगती है। कोडी अपने मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और एना को नंगा करके एक रूम में बंद कर देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर नेक्स्ट डे एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहाँ फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। जिस पर एना उसे मना करती है तो फ्रैंक उसे मजबूर करने लगता है, जिसके बाद एना उसकी बात मान लेती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाता है। इसके बाद जब एना कोडी के पास जाती है तो कोडी एना को ड्रग्स देकर उसके साथ इंटीमेट होती है। नेक्स्ट डे जब जॉय एना से फाइट करने के लिए आती है तब दोनों ग्रुप में लड़ाई हो जाती है और फिर से वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों ग्रुप को अलग कर दिया जाता है। फिर फ्रैंक इस लड़ाई में एना को ही दोषी बताता है और उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ इंटीमेट होता है और एना अपने रूम में आ जाती है, जहाँ एना अपना सारा गुस्सा जिमी पर निकालती है और जिमी के मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है, जिससे जिमी के मुंह पर भी चोट लग जाती है। और जब गार्ड कैदियों को चेक करते हैं तो उन्हें जिमी के मुंह पर वो चोट दिख जाती है और वह गार्ड एना को फिर से फ्रैंक के पास ले जाते हैं। इस बार एना उसके साथ इंटीमेट होने से मना करती है और उससे कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके मेरा रेप करते हो। तो फ्रैंक उससे कहता है कि तुम इसे रेप नहीं कह सकती, अगर तुम्हें जानना है कि रेप किसे कहते हैं तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है। तब ये बात सुनकर एना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कोडी के पास आकर उससे ड्रग्स मांगती है। तब कोडी उसे ड्रग्स दे देती है और कहती है कि आगे से ये सब चीजें तुम्हें खुद के पैसे से ही खरीदनी होंगी। इसके बाद एना उससे कहती है कि मुझे अब अकेले रहना है, मुझे तुम्हारे ग्रुप के साथ नहीं रहना। जिस पर कोडी एना पर बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने रूम से बाहर जाने को कहती है। कोडी का ग्रुप छोड़ने के बाद एना बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और उसे पूरी तरह से ड्रग्स लेने की आदत लग चुकी थी और एना एक ऐसी लड़की के पास जाती है जो उसे ड्रग्स दे सके। वह उस लड़की से ड्रग्स का इंजेक्शन लगवा लेती है और पूरी तरह नशे में डूब जाती है। एना को ऐसी हालत में देख कोडी को उसकी फिक्र होने लगती है। कोडी एना को समझाने की कोशिश करती है
है और उसे रोज रोज ड्रग्स लेने से मना करती है, पर एना उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ जॉय को ये पता चल जाता है कि एना कोडी के ग्रुप से हट चुकी है। तब जॉय अपने ग्रुप के साथ एना को बहुत मारती है। इसके बाद एना और भी ज्यादा ड्रग्स लेने लगती है और अब एना हर समय ड्रग्स के नशे में रहती है। लेकिन एक दिन जब वह ड्रग्स लेती है तब कोडी वहाँ आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारती है, जिसके बाद वहाँ के पुलिस ऑफिसर को वहाँ आना पड़ता है। तब उस ऑफिसर को देखकर एना डर जाती है और उस ऑफिसर के सामने खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो एना को अपनी बातों से शांत करता है। तभी वह पुलिस ऑफिसर किसी तरह एना को पकड़कर उसे कंट्रोल कर लेता है और इस बार एना को बहुत दिनों के लिए एक ठंडे कमरे में डाल दिया जाता है और इस सब से बचने के लिए एना सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है और जेल के ही एक हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में एना कुछ ऐसे मरीजों को देखती है जो ड्रग्स लेने के लिए तड़प रहे थे। ये सब देख एना ड्रग्स को छोड़ने का डिसाइड करती है। जब अगले दिन नर्स उससे बात करती है तो एना उससे कहती है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तब वहाँ उसकी माँ को बुलाया जाता है और एना को उसके पास भेज दिया जाता है। यहाँ एना की मॉम एना से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हारे डैड सच में एक बुरे आदमी थे। उसकी मॉम उसे विश्वास दिलाती है कि तुम जल्द ही इस जेल से बाहर आओगी। उसकी माँ से मिलने के बाद फ्रैंक एना को अपने पास बुलाता है और उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, जहाँ एना उससे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बाकी लोगों से मुझे सेफ रखना होगा। तब फ्रैंक उसकी बात मान लेता है। एना के वापस आते ही कोडी को पता चल जाता है कि एना फ्रैंक से मिल चुकी है, जिस बात से कोडी एना पर गुस्सा हो जाती है और वो एना के फेस पर एक कट लगा देती है। जब नर्स उससे उस फेस कट के बारे में पूछती है तो एना नर्स को सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि फ्रैंक उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाता है। तब नर्स उससे कहती है कि तुम्हें फ्रैंक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है जो गवर्नर के लिए काम करता है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब इन दोनों की ये सारी बातें सीसीटीवी के जरिए फ्रैंक तक पहुंच रही थी। तब फ्रैंक जेल की ही कुछ लड़कियों के द्वारा उस नर्स को मरवा देता है। एना इस बात से बहुत दुखी हो जाती है कि नर्स का मर्डर हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक ने उसके लिए एक टैलेंट शो भी रखा है जिसमें एना एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। फिर शो खत्म होने के बाद फ्रैंक दोबारा एना के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें इस जेल से आजाद करा दूंगा। एना समझ जाती है कि फ्रैंक केवल उसका यूज कर रहा है। तब एना फ्रैंक को पकड़वाने के लिए एक प्लान बनाती है जिसमें वह कोडी से हेल्प मांगती है और कोडी उसे एक वीडियो रिकॉर्डर देती है जिससे वह फ्रैंक की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। फिर रात को एना एक सपना देखती है जिसमें फ्रैंक ने उसे रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ लिया है और उसे एक बुरी सजा देकर टॉर्चर कर रहा है और एना घबराकर उठ जाती है। फिर अगले दिन जब एना फ्रैंक के पास जाती है और जब फ्रैंक एना के साथ इंटीमेट होता है तो इस बार एना सब कुछ उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है जो उसे कोडी ने दिया था। फिर अगले दिन जब कुछ ऑफिसर एना की सुनवाई करने वहाँ आते हैं तब एना फ्रैंक की सारी हरकतों की वीडियो उन ऑफिसर को दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और ऑफिसर एना से माफी भी मांगते हैं कि उसे यहाँ पर ये सब झेलना पड़ा। इसके बाद वह एना को जेल से रिहा करने के लिए उसकी बेल को मंजूरी देते हैं और इस तरह एना को उस जेल से आजादी मिलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में कुछ एडल्ट सीन भी दिखाए गए हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।